नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने बाकी बचे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल कांग्रेस अपने बाकी बचे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। कल सीएसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के लिए बाकी बचे 18 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। अब तक कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कांग्रेस एमपी में 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट खजुराहो ये समाजवादी पार्टी को दी गई है और समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी यहां पर उतारेगी। इस बार कांग्रेस खंडवा, गुना, राजगढ़, झाबुआ में चौंकाने वाले प्रत्याशी उतार सकती है, ये अंदर की खबर आ रही है। तो कल अपने बाकी बचे प्रत्याशियों की सूची भी कांग्रेस जारी कर सकती है, जैसा कि इससे पहले जीतू पटवारी ने साफ किया था कि 18 को मीटिंग है और 18 को बाकी बचे 18 जो नाम हैं वो सामने आ जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्योंकि पहली लिस्ट में तो अभी तक ये सामने आया है कि सेफ गेम खेल रही है कांग्रेस, लेकिन दूसरी लिस्ट में खबर आ रही है कि खंडवा, गुना, राजगढ़ और झाबुआ में कोई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गुना की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी की जहां तक कोशिश है कि यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को टिकट दिया जाए। हालांकि नामों पर सहमति अभी नहीं हुई। अगर ये नाम होता है तो ये नाम भी चौंकाने वाला ही होगा। इसके अलावा राजगढ़ के भी सियासीकरण लगभग यही है। झाबुआ, रतलाम, ये लोकसभा सीट आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीट है और इस सीट से कांग्रेस पार्टी पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से विक्रांत भूरिया के पिता हैं, उनको टिकट देने की तैयारी है। विक्रांत भूरिया फिलहाल झाबुआ से ही विधायक हैं। कांतिलाल भूरिया आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं। इन्हें अगर पार्टी टिकट देती है तो ये भी एक कांग्रेस के लिए बड़ा दांव होगा। इसके साथ ही कई बड़े शहर हैं, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, इन जगहों पर कांग्रेस को मजबूत प्रत्याशी की तलाश थी और कल की बैठक में जो नाम प्रस्तावित किए जाएंगे, जिन नामों को प्रपोज किया जाएगा और चर्चा होगी, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि जो बची हुई 18 सीटें हैं उन पर कौन प्रत्याशी होगा। ग्वालियर सीट पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी पहले दावेदारी कर रहे थे। हालांकि वो बीच में इस बात से मना भी करते नजर आए कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अभी 18 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है और कल की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन 18 सीटों पर प्रत्याशी तय करना है, क्योंकि लोकसभा की डेट अनाउंस हो चुकी है और ऐसे में प्रत्याशियों को समय चाहिए उन्हें तैयारी करने के लिए, क्षेत्र में लोगों के बीच जाने के लिए, अपने मुद्दों से अवगत कराने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब जहां तक उम्मीद है कि कल की जो सीसी की बैठक है इसमें मध्य प्रदेश की बची हुई 18 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। बिल्कुल आकाश, इनपुट क्या मिल पा रहा है, क्योंकि पहली जो लिस्ट है उसके मुताबिक कोई बड़ा नाम उसमें नहीं था, कोई बड़ा शहर उसमें नहीं था, लेकिन अब जो दूसरी लिस्ट है इसमें बड़े नाम भी देखने को मिल सकते हैं और क्योंकि अब ऑप्शन भी नहीं है, अब चुनावों की तारीख आपके सामने आ चुकी है। बिल्कुल, मैंने जिक्र किया मनु की ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की भी तैयारी कि उन्हें मैदान में उतारा जाए। अब कल जो बैठक होगी इसमें तय होगा। इसके साथ ही कांतिलाल भूरिया, ये बड़े नेता माने जाते हैं, आदिवासियों के बड़े नेता हैं और इस क्षेत्र में रतलाम, झाबुआ जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मजबूत क्षेत्र इनके लिहाज से माना जाता है, क्योंकि विक्रांत भूरिया यहाँ से उनके बेटे हैं जो कांग्रेस से विधायक चुने गए हैं। तो कुछ नाम ऐसे होंगे जो चौंकाने वाले होंगे, जो बड़े नेताओं के नाम हो सकते हैं। हालांकि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे कई नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने से इनकार भी कर चुके हैं। तो इंतजार है कि कल की बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार होती है। खासतौर पर भोपाल लोकसभा सीट की भी बात करें तो भोपाल से भी कुछ अनजाना सा नाम भी सामने आ सकता है, जिसे बहुत कम लोगों ने सुना हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई युवाओं को बिल्कुल, और अभी तक की जो लिस्ट देखते हैं आकाश, उसमें युवाओं पर बहुत ज्यादा फोकस्ड दिख रही है कांग्रेस। जो लिस्ट पहली सामने आई है तो इस बार भी चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ।